वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हमने काफ़ी सारा जो है ख़त्म कर ही लिया है। अब बस आधा चैप्टर बाकी है। अब भाई हेल्थ पे हम पढ़ रहे थे। हमने सबसे पहले हेल्थ पे क्या पढ़ा था कि भाई हेल्दी होने की डेफिनेशन क्या होती है। अगर एक पर्सन जो है 3 एस्पेक्ट से फिट है तो वो हेल्दी है, जिसे क्या बोलते हैं कि भाई वो डिजीज फ्री हो। ठीक है, यानी कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर फिट है तो एक इंसान हेल्दी कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें कोई डिजीज हो गई है तो हमें डिजीजेस कैसे कैसे होती है, यानी डिजीज के कॉज क्या होते हैं। डिफरेंट तरीके के माइक्रोब्स होते हैं जिससे जो है हमें तरह तरह की डिजीजेस हो जाती है, और कोई डिजीज हमारे लाइफस्टाइल के बेसिस पर भी हमें पकड़ सकती है ना। साथ ही साथ हमने उनमें टाइप्स भी देख ली थी कि भैया दो टाइप्स की डिजीजेज होती हैं। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल और एक होती है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ही जल्दी फैल जाती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिजीजेज होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली नहीं फैलेंगी या नहीं ही फैलेंगी एक्चुअली में, है ना। तो भाई अब उसी टॉपिक को हम थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी ने ही दिया है, मैं एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रही हूँ। चलिए फिर शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। एक्टिविटी 3.4 जो कि क्या है, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है हमेशा की तरह। क्या फाइंड आउट करना है? अब भाई यहाँ क्या लिखा है कि ग्रेड 8 स्टूडेंट्स लिस्टेड सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब क्लास 8 के बच्चे आप ही की तरह थे, उन्होंने लिस्ट बनाई, उन्होंने कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में एक लिस्ट बनाई, सोचा उसके बारे में। ठीक है, और इन टेबल 3.1 उन्होंने एक टेबल बनाया जो कि आप ही की बुक में अभी दिया हुआ है, 3.1 टेबल, जिसका नाम है ड्यूरिंग अ कम्युनिटी कैंपेन एंड अ लाइब्रेरी सर्वे। उन्होंने कैसे ये टेबल बनाया है, उन्होंने एक बड़ी कम्युनिटी में कैंपेन के थ्रू और अपनी लाइब्रेरी से ये डेटा कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। साथ ही साथ और भी अब बहुत सारी चीजें हैं भैया भैया निकालने के लिए, तो भाई बुक्स तो है ही, साथ ही ट्रस्टेड वेबसाइट पे वो गए, ऑनलाइन उन्होंने गूगल सर्च किया या जो भी किया, ढूंढा, फाइंड आउट किया अलग अलग वेबसाइट से, साइंस टीचर की मदद ली। ठीक है, ऐड एनी मिसिंग डिटेल। अब अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल उस चार्ट, उस टेबल में मिसिंग है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। स्टडी द टेबल, आपको टेबल को अच्छे से स्टडी करना है, सोचना है अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीजेस। अब अलग अलग डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो डिजीजेस होते हैं वो किस तरीके के माइक्रोब से फैलते हैं, कैसे उनको होने से रोका जाए, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, यानी जब वो हमें डिजीज हुई है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, और बॉडी को क्या क्या फेस करना पड़ता है। साथ ही साथ अब आपको ये सोचना है कि इनको रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में हम देखते हैं जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, इंसानों में फैलते हैं, वो वाले कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से फैल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको कॉलम्स जो दिए हुए हैं मैं बता देती हूँ क्या है ये। अब यहाँ डिजीजेस के नाम है, जैसे कि देखो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, है ना, ऐसे डिजीजेस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब भाई कौन उनको फैला रहा, मतलब किसकी वजह से वो डिजीज हो रहा है, फैला नहीं रहा मतलब किस वजह से, कौन सा माइक्रोब्स ऐसा है जिस वजह से वो डिजीज हो रही है, यानी कौन कर रहा है वो डिजीज। ठीक है, वायरस कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, प्रोटोजोआ कर रहा है, फंगस कर रहा है, वॉर्म्स कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कॉजल एजेंट, किस वजह से वो हो रहा है, कौन वो बीमारी फैला रहा है, लेकर आ रहा है। अब अगला कॉलम है साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि आपके शरीर में कौन सा अंग, कौन सी जगह, कौन सा एरिया, कौन सा पार्ट जो है उस पर वो माइक्रोब्स अटैक करते हैं। ठीक है, हर तरीके के माइक्रोब्स को अलग अलग कंडीशन चाहिए होती है, मतलब उनकी चॉइस होती है कि भैया ये जगह मेरी है, यहाँ हम आएंगे, हमारे लिए सूटेबल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा है, पेट हमारा, इंटेस्टाइन हमारी, ऐसे अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट्स पे अलग अलग माइक्रोब्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर उसके बाद आ जाएंगे सिम्टम्स, यानी आपको क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे, आपकी बॉडी जो है क्या सिम्टम्स आपको शो करेगी कि भैया आपको फीवर हो गया है, कि कफ हो गया है, कि बॉडी में पेन हो रहा है, या क्या हो रहा है। ठीक है, अब प्रिवेंटिव मेजर्स आपको, यानी आपको अगर उससे बचना है, उस बीमारी से बचना है, उसको रोकने के तरीके क्या होते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, ये अंत वाले कॉलम में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले कॉलम में क्या दिया है, कौन सी डिजीज दी हुई है, कॉमन कोल्ड, जो कि आपने बहुत ही आम तौर पे सुना होगा, कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा।
ठीक है। और इन्फ्लुएंजा, ठीक है, वो होता है किस चीज से, मतलब कॉजल एजेंट कौन होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो वायरस से ये होता है, ठीक है। एक तरीके का वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर कर गया है तो आपको कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ये कहाँ अटैक करता है, यानी कि कहाँ आपको परेशानी होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ये जाके आपके अटैक करता है, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, नोज ब्लॉकेज हो जाती है। नेजल कंजेशन मतलब क्या होता है, नेजल मतलब नोज के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। नेजल कंजेशन मतलब क्या होता है, आपकी नोज जो है ब्लॉक हो जाती है, जो रास्ता होता है पूरा आपके नोज से लेकर जाता है जो अंदर आपकी फूड पाइप, आपकी विंड पाइप तक, ठीक है, वो वहां पूरे में जो है ब्लॉकेज आपको नजर आएगी, सांस लेने में समस्या आएगी, डिस्चार्ज आपका रिलीज होगा, नाक बहती है ना, वही डिस्चार्ज की बात हो रही है। अब सोर थ्रोट, आपका जो थ्रोट होगा, यहाँ आपको कुछ छिला छिला सा महसूस होगा, दर्द जो है, चुभन दर्द अजीब सा कुछ यहाँ महसूस होगा, आपको फीवर आ जाएगा, कफ हो जाएगा, बॉडी एक हो जाएगा, ठीक है। अब फीवर क्या है, फीवर एक तरह का सिम्टम होता है, कोई बीमारी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब अटैक कर गया है तो आपकी बॉडी उससे लड़ती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर जो है वो चेंज होने लग जाता है, जिस वजह से हमें फीवर आता है। यानी अगर आपको फीवर आ रहा है तो फीवर एक बीमारी नहीं है, बीमारी आपको कुछ और हुई है, फीवर आपका क्या है, सिम्टम है, ठीक है। कुछ ही दिनों में अगर फीवर खुद ब खुद जो है आमतौर पर ठीक हो जाता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने उससे फाइट कर लिया है और अब आप एकदम चकाचक ठीक हो गए हैं। यानी हमें थोड़ा दिन क्या है, इंतजार करना चाहिए, 2 दिन 3 दिन आपकी मर्जी है, बट अगर आप इंतजार करेंगे आपकी बॉडी रिकवर करती है, वो लड़ती है उन माइक्रोब से जो भी आपके माइक्रोब्स में आ गए हैं, ठीक है। तो आमतौर पे फीवर जो है खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है 2 से 5 दिन में। दवाई लेकर भी क्या होता है कि बस उसको फाइट करने की कैपेबिलिटी जो है बढ़ा देते हैं, थोड़े से हेल्पर्स हमने डाल दिए, ठीक है, ये चीज़ होती है। कफ हो जाता है बॉडी में, बदन दर्द होता है जब आपको कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा हो जाता है। अब इसके बाद देखो आप प्रिवेंटिव मेजर क्या कर सकते हैं, मतलब आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे कि आपको ये ना हो। आपको बार बार जो है अपने हाथ धोते रहना है, पर्सनल चीज़ें जैसे कि अपना टाल, अपने कपड़े, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से शेयर नहीं करनी, अपना सोप आपस में शेयर नहीं करना होता है। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो गया है तो भी, या किसी को है तो उसका भी नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। कवरिंग द माउथ एंड नोज, ठीक है। अब अगर आपको कॉमन कोल्ड हो गया है तो क्या करना है, दूसरों को ना हो इसके लिए आपको अपना माउथ कवर करके रखना है। छींक आ रही है, कुछ भी हो रहा है, नोज कवर करके रखनी है। मास्क लगा सकते हो लगा लो, नहीं तो हैंकी अपने पास ऑल टाइम रखना है, ठीक है। 2 लोगों से ज़्यादा हैंड शेक ये वो नहीं करना है, हो सके तो रेस्ट कर लो 2 दिन, ठीक है। अब चिकन पॉक्स, अगली बीमारी है चिकन पॉक्स। ये क्या है, छोटे छोटे से उभरे हुए कुछ दाने जो हैं पूरी बॉडी पे आपके हो जाते हैं, पॉक्स जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे उभरे हुए दानेदार जो है आपकी त्वचा हो जाती है, ठीक है, पिंपल जैसा एक तरह से मान लो हो जाता है। वायरस से ये होता है एक तरीके के, ठीक है। वो वायरस अगर आपकी बॉडी में आ गया है तो भैया आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा। ये भी एक दूसरे से फैल जाता है। अब मेरे साइड में कोई बैठा है उसको चिकन पॉक्स हो रहा है, मुझसे मस्त हाथ मिला रहा है, मस्त हम खाना खा रहे हैं, तो मुझको भी चिकन पॉक्स होने का चांस जो है हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपकी स्किन पर अटैक करता है। मैंने क्या बोला, आपकी पूरी बॉडी पे, स्किन पे ऊपर ऊपर दाने दाने से कुछ मोटे मोटे से दिखने लग जाएंगे। हो सकता है कि उसमें थोड़ा कुछ पस या फ्लूइड जैसा फिल आपको दिखे, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। थोड़ी इसमें वैरायटी हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, किसी को छोटे किसी को बड़े, ऐसा होता है। अब इसमें होता क्या है, फीवरिश आपको हमेशा फील होगा, माइल्ड फीवर आता है इसमें, आपका टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा क्या होगा, राइज कर जाएगा। साथ ही साथ स्किन आपकी क्या होगी, इची इची होगी, आपको जगह जगह ना उन दानों पे खुजली होगी, लेकिन खुजाना नहीं है, उससे आप उसको और इंक्रीज करोगे। साथ ही साथ निशान और स्पॉट भी उसके रह जाते हैं, तो खुजाना नहीं होता है, ठीक है। तो भैया इची स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है खुजली होती है, ऐसे करके रैशेज नज़र आते हैं, लाल लाल से रैशेज हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर्स वही मतलब मैंने बोला कि जैसे अगर आपको पानी, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भर गया है, इस तरीके का पस वाला आपको वो दाना नज़र आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टर्स, या कुछ लोग उसको छाले या फोड़े भी बोलते हैं। फोड़ा तो खैर काफ़ी बड़ा होता है, छाले बोल सकते हैं सिंपल। आपको करना क्या है अब भाई बचाव के लिए,
कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, जिसको भी ये हुआ है वो कंप्लीटली दूर एक अलग कमरे में रहेगा, जैसे कोविड में रहते थे, ठीक है, अलग कमरे में दूर रहेगा, खाना पीना और सारी चीजें बर्तन वर्तन सब उसके डिफरेंट रहेंगे, अलग रहेंगे, कवर करना है सेम माउथ अपना नोज, और वैक्सीनेशन लेने की जो है जरूरत है अगर नहीं ली है तो, ठीक है। अब तो बचपन में वैक्सीनेशन इसके लिए दी जाती है, बट अगर किसी ने नहीं ली है तो भैया ले लेनी चाहिए। अब यहाँ अगला डिजीज है मीजल्स, ठीक है। ये देखो ये बच्ची आपको नजर आ रही है, डॉट डॉट इसके फेस पे, ये क्या हो गए हैं, ये छोटे छोटे से इसको नजर आ रहे हैं, जो आपको स्किन पे कुछ रैशेस जैसे उसको हो गए हैं, ठीक है। ये भी एक वायरस से होता है, स्किन पे अटैक करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करता है, फीवर फील होता है, गले में जो है खराश रहती है, आपके दर्द होता है गले में, काफी रेड कलर के रेडिश कलर के रैशेस हो जाते हैं नेक एरिया पे या आपके कान के पास, साथ ही साथ अदर पार्ट्स पे भी आपकी स्किन पे वो दाने दाने से हो जाते हैं, कहीं भी हो सकते हैं मतलब, पर ज्यादातर नेक और ईयर पे होते हैं। अब आइसोलेशन करना है, इसमें भी पेशेंट जो है बिल्कुल अलग एक जगह में रहेगा, अलग रूम अपने रूम में ही रहेगा, बाहर इधर उधर नहीं जाएगा, यहाँ वहाँ नहीं घूमेगा, अपना कमरे में बैठा रहेगा, अलग उसके खाने होंगे, अलग उसके कपड़े होंगे, हर चीज उसकी अलग हो जाएगी। कवर कर लेना है माउथ और नोज को, मेंटेन करना है गुड हाइजीन, हाइजीन मतलब साफ सफाई रखनी है, साफ सफाई का खास ख्याल रखना है, वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है, वैक्सीनेशन ले लेनी है। अब एक और चीज होती है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी बोलते हैं, ठीक है, टीबी। अब ये क्या होता है, ये एक तरह का बैक्टीरिया जो है आ जाता है आपकी बॉडी में, अटैक कर देता है, कहाँ पर, आपके लंग्स पर ज्यादातर ये अटैक करता है। टीबी जो है वो छोटे लेवल से लेकर काफी ज्यादा सीवियर लेवल तक हो सकता है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है, अभी ही बैक्टीरिया गया, आपको जल्दी पता चल गया, जल्दी आपने सिम्टम नोटिस कर लिए, तो फटाफट से आप उसकी रिकवरी के लिए जो है बॉडी आपकी लगी पड़ी है, और आप भी जो है लगे पड़े हैं, मेडिसिन वगैरह लिया है आपने। अब क्या होता है कि अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो तो हो सकता है कि स्टेज उसकी बढ़े जा रही है, यानी बैक्टीरिया ग्रो करे जा रहा है, आपकी हालत खराब करे जा रहा है, लंग्स को डैमेज किए जा रहा है, तब जाके अगर आप दिखाकर आते हो और तब पता चलता है तो काफी सीवियर स्टेज हो जाती है टीबी की, तब काफी मुश्किल हो जाती है रिकवरी, ठीक है। इनफैक्ट लोग टीबी से मर भी जाते हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ठीक है। अगर इलाज नहीं कराएंगे किसी भी बीमारी में तो मरने का खतरा तो हर बीमारी में है। लंग्स पर ये आपके अटैक कर देता है, इसमें आपको कफ फील होगा, बहुत ज़्यादा कफ रहता है, इसमें बहुत दिक्कत होती है, बार बार खांसी खराश, ठीक है। ओल्ड एज लोगों में ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा कोई बूढ़े दादाजी या कोई होंगे हर टाइम खांसे ही जा रहे हैं, तो लोग जा रहे होंगे चेक करा लो कहीं आपको टीबी तो नहीं है ना। तो वही फीवर रहेगा, थकान हमेशा महसूस रहेगी, भूख जो है लगेगी नहीं अच्छे से, रात में जो है पसीना आएगा। रात में पसीना क्यों आता है, क्योंकि रात में हमारी बॉडी काम करती है, रिकवरी करती है, यानी कि हमारी बॉडी रात को लड़ रही है, इस वजह से टेम्परेचर इश्यूज होते हैं, इस वजह से स्वेटिंग हो जाती है, ठीक है। अवॉइड करना है क्लोज कॉन्टैक्ट उन लोगों से, यानी कि जिनको टीबी हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, उन लोगों से आपको जो है हाथ वाथ मिलाना, साथ में बैठना, बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, आसपास ज़्यादा नहीं रहना है, उनको अपना माउथ और नोज हमेशा कवर करके रखना है, गुड हाइजीन मेंटेन करना है, और जाकर फिर से वैक्सीनेशन की इसमें भी नीड होती है, वैक्सीनेट हो जाना है, ठीक है। अब अगर आपको दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो समाधान एक ही है, जो कि है evidyarthi.in पर जाइए और मुफ्त में कर लीजिए डाउनलोड, जो चीज़ आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगी, एमसीक्यू सैम्पल पेपर, क्वेश्चन आंसर, वीडियोस आप देख ही रहे हैं, तो वेट किस बात का, जाइए और फटाफट कर लीजिए डाउनलोड। चलिए अब आगे देखते हैं कि चैप्टर में और क्या है, मतलब बॉक्स में और क्या दिया हुआ है, बॉक्स अभी बाकी है। अब वो डिजीज हम पढ़ने वाले हैं जो कंटैमिनेटेड वाटर और फूड से फैलते हैं, यानी कि गंदे पानी और खाने से जो डिजीजेस आपको होते हैं, पानी और खाने के थ्रू आपकी बॉडी में, यानी कि जो वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या कुछ भी वर्म्स वगैरह जो है चले जाते हैं, अगर एयर, सॉइल, पानी, खाना, इन में से किसी भी चीज़ों की वजह से, तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है हेपेटाइटिस ए, अगर आपने सुना होगा, इसकी भी वैक्सीन लगाई जाती है हेपेटाइटिस की, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या होता है, सीधे सीधे आपके लिवर पे अटैक करता है और लिवर को डैमेज करना चालू कर देता है। ये एक तरीके का वायरस है, बड़ा ही मुश्किल है इससे छुटकारा पाना। अगर इसने आपके लिवर को पकड़ लिया है और स्टेज बढ़ती चली जा रही है तो भी बहुत लोग इसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या है, आपको थकान महसूस होगी, फीवर होगा, आपको भूख कम लगेगी, उल्टी जैसा, वॉमिट जैसा लगेगा, नॉजिया मतलब उल्टी जैसा लग रहा है, आ नहीं रही है पर बार बार आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि वॉमिट आ रही है, या फिर आपको वॉमिटिंग होती रहेगी। जॉन्डिस आपको हो सकता है। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं, जॉन्डिस एक सिम्टम होता है। जॉन्डिस होता है जिसमें आपको आपके नेल, आपकी स्किन थोड़ी येलो कलर की, आपकी जो आई के बीच में व्हाइट कलर होता है वो येलो कलर का नजर आने लग जाता है, ठीक है, उसे जॉन्डिस कहते हैं। जब भी लिवर पे कोई अटैक होता है, आपको लिवर रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो मोस्टली जॉन्डिस होने का डर, जॉन्डिस एक सिम्टम होता है मतलब जिससे आपको पता चले कि लिवर में दिक्कत है, ठीक है। अब आपको अपर राइट एब्डोमेन में पेन रहेगा। अपर राइट एब्डोमेन में क्यों रहेगा बताओ मेरे को। अब भाई मेरा अपर राइट है, ये यहाँ पर मेरे को पेन होगा क्योंकि यहाँ मेरा लिवर है, तो भाई लिवर में समस्या है तो लिवर में इधर की तरफ जो है एब्डोमेन में ऊपर की तरफ दर्द होगा। एब्डोमेन क्या होता है? हमारा पूरा ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेट से लेकर पूरी इंटेस्टाइन तक यहाँ नीचे तक की जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वह उसे एब्डोमेन कहते हैं। स्टमक मतलब क्या होता है? सिर्फ वो पेट का हिस्सा, थैली जो पेट होता है ना यू शेप का, उसको स्टमक कहते हैं, ठीक है। एब्डोमेन होता है ये पूरा जिसके अंदर और भी ऑर्गन आ रहे हैं, तो उसमें से एक ऑर्गन है लिवर। अगर लिवर में अपर राइट साइड में पेन हो रहा है, यानी कि मतलब अगर आपको एब्डोमेन में अपर राइट साइड पे पेन हो रहा है, यानी कि आपको लिवर में कोई परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको बॉइल्ड वाटर पीने की ज़रूरत होती है। बॉइल्ड वाटर, एकदम साफ पानी आपको पीना है, पानी से ही ये फैलता है, ठीक है। साफ पानी आपको पीना है। और मैंने क्या बताया, इसके लिए भी वैक्सीनेशन लगती है। वैक्सीन हो जाइए, वैक्सीनेशन लगा लीजिए। तो अब अगला है कोलेरा, ठीक है। कोलेरा क्या होती है भाई? कोलेरा भी एक ऐसी बड़ी ही दिक्कत समस्या वाली डिजीज हो जाती है, बड़ी ही आपको प्रॉब्लम होती है इससे, ठीक है। होता गया इसके अंदर, ये एक बैक्टीरिया से आपको होती है। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जैसे कि गोबर वगैरह पे, पॉटी वगैरह जैसी चीज़ों पर होते हैं। फिर होता क्या है कि भाई अब कोई इंसेक्ट उसके ऊपर जाकर जो है बैठ गया, ठीक है, कोई हाउस फ्लाई, मक्खी उसके ऊपर जाके बैठ गई और उसके बाद वो आके आपके खाने पे बैठ जाएगी या आपके पानी पे बैठ जाएगी जो अभी आपने खुला छोड़ा हुआ है। अब आप मस्त चकाचक उसको पी रहे हो तो आपके बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया एंटर कर गया और अब आपको कोलेरा होने के चांसेस हो जाएंगे। ये इंटेस्टाइन पे अटैक करता है सीधे सीधे। डायरिया और डिहाइड्रेशन इसमें हो जाता है। डायरिया मतलब पॉटी लग जाएगी, लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है। आपको वॉमिटिंग होगी बहुत ज़्यादा, जिससे आपकी बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है कमी हो जाएगी, जिससे क्या हो गया, डिहाइड्रेट आप हो गए हो, हाइड्रेशन की कमी हो जाएगी। सेम चीज़ आपको इसमें क्या करनी है, इसमें आपको करना सिंपल सी चीज़ है, जो अभी आप इसमें करने वाले हो वही प्रिवेंशन बाकी चीज़ें में भी करनी है। और मोस्टली चीज़ों के लिए, मोस्टली बीमारियों से बचने के लिए आपको यही प्रिवेंशन फॉलो करने हैं कि आपको अपने खुद का हाइजीन मेंटेन करके रखना है, खुद को साफ सुथरा रखना है, अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखना है। आसपास खाने की चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं कि खुले में रखी हुई है तो जाकर उसको ढक दो ताकि आप बच पाओ ऐसी सब बीमारियों से, ठीक है। उसके बाद अगर आप पानी को बॉईल करके पियोगे तो भैया फिर क्या होगा, वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, यानी कि अब आप सेफ हो गए। तो यानी कि बॉइल्ड जो है आपको वाटर पीना है फिर, या तो और साथ ही साथ खाना भी प्रॉपरली कुक्ड अगर आप खाओगे तो क्या होगा, हाई फ्लेम पे जब खाना कुक होगा तो वही सेम चीज़ होगी, वहाँ पर भी बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो तब भी आप बच सकते हो। यानी कि आपको प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, अधपका खाना नहीं खाना है। आपको जो है अच्छा बॉइल्ड पानी पीना है और साथ ही साथ हर चीज़ के लिए वैक्सीनेशन लगवा लो भैया। वैक्सीनेशन लगवानी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। अगली डिजीज क्या है? अगली डिजीज होती है टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड क्या होता है? ये भी एक बैक्टीरिया से आपको होता है। यहाँ पर भी बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। हेडेक आपको इसमें होगा, आपके ये एब्डोमेन वाले पेट में आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी, इसकी वजह से वॉमिटिंग जैसा भी हो सकता है, फीवर आपको आएगा, आपको डायरिया हो सकता है, जैसे कि लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको क्या है वॉमिटिंग हो जाएगी। अब टाइफॉइड में एक और चीज़ क्या होती है, फीवर बड़ा इसका मेन सिम्टम होता है। बार बार आपको बुखार चढ़ेगा, दवाई खाओगे उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, बहुत दिन तक यही साइकिल चलता रहता है।
ठीक है, एकदम आपको ठंड लगेगी, एकदम आपको गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा है, बॉडी आपकी लड़ने की जरूर जो है कोशिश करती है इस चीज़ से। वही चीज़ आपको यहाँ फिर से करनी है। इससे बचने के लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखना है, आपको प्रॉपरली कुक्ड फूड और बढ़िया बॉइल्ड वाटर आपको पीना है, और आपको क्या करा लेना, वैक्सीनेशन करा लेनी है। अब एक और चीज़ होती है एस्कैरियासिस। ठीक है, ये राउंड वॉर्म से होती है। वॉर्म तरह तरह के होते हैं, टेप वॉर्म भी होता है। ठीक है, ऐसे ही राउंड वॉर्म होता है जिसको पेट के कीड़े लोग साधारण भाषा में कहते हैं ना, पेट के कीड़े हो गए हैं, पेट में आपके बेटा कीड़े हो गए हैं। अब पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं? बच्चा जा रहा है, खेल रहा है गार्डन में, अगर कोई फ्रूट जो है नाशपाती नीचे गिर गई, बढ़िया सुंदर सा लग रहा है, मैंने कहा यार ऐसे ही पोंछो, खा लो इसको। ठीक है, उस पे क्या है, अंडे लगे हुए हैं इस राउंड वॉर्म के। अब वो अंडे आपने अपने अंदर एंटर करवा लिए, तो क्या वो अंडा फूटेगा, उसके अंदर से बड़े सारे वॉर्म्स निकलेंगे। और किस में आपको नजर आएंगे? आप जब पॉटी करने जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको वो छोटे छोटे से ऐसे हिलते हुए कीड़े नजर आएंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही। अब होता क्या है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो कुछ दिन तक, तो ये बड़े होते चले जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, ये बड़े होते हैं, विजिबल होते हैं, आपको दिखेंगे आंखों से। ठीक है, अब होगा क्या, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये बड़े होते जाएंगे। बड़े कैसे होंगे? जो आप खाना खा रहे हो, जो आपका न्यूट्रिशन आपको लगना चाहिए, वो ये आपसे ले रहे हैं। यानी जैसे ही आप खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है और वो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने जा रहा है, तो ये वहीं पर बैठे हुए इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने के लिए आपका न्यूट्रिशन, वो आपका न्यूट्रिशन खा लेते हैं। आपके ब्लड में से आयरन भी खा लेते हैं, जिससे आपको एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि लोग बोलते हैं ना खून की कमी, सिंपल सी बात है, तो इस वजह से होती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी हर चीज़ खाने में लगे पड़े हैं और खुद को बड़ा करे जा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं, 20-30 सेंटीमीटर तक ये बड़े हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये इंटेस्टाइन में ही अटैक करते हैं, स्टूल में आपके मिलेंगे। ये आपको खाने की जो है फूड, जो भूख जो है आपको कम लगेगी, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं, वेट आप काफ़ी इस वजह से लूज कर बैठोगे, और साथ ही साथ एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी आपको क्या मेंटेन करने की ज़रूरत है? साफ सुथरा एनवायरनमेंट, पर्सनल हाइजीन, ड्रिंकिंग वाटर आपको कैसा लेना है, बॉइल्ड और प्रॉपर्ली कुक्ड फूड। ठीक है, इसके साथ ये यहीं पर। अब आगे दूसरा देखो, और किस चीज़ से जो है आपको डिजीजेज हो सकते हैं, स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड में। और किस चीज़ से हो सकते हैं? यानी कि अभी तक आपने वॉर्म देख लिया, बैक्टीरिया देख लिया, वायरस देख लिया, अब देखो प्रोटोजोआ भी एक कैटेगरी होती है किसकी? माइक्रोब्स की। तो मलेरिया आपको फैलता है प्रोटोजोआ के थ्रू। अब आप सोचोगे प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में कैसे आ गया? भाई बहुत सारे मक्खी मच्छर होते हैं, एक स्पेसिफिक जो है मॉस्किटो होती है, एनोफिलिस। ठीक है, एनोफिलिस उसका नाम है। उसके अंदर जब ये प्रोटोजोआ जाता है तो वो खुद मच्छर, जो मक्खी जो है वो मरती नहीं है। ठीक है, वो मरते नहीं है, उनके अंदर प्रोटोजोआ अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर रहा होता है, बेसिकली अंदर बढ़िया रह रहा है और मच्छर मक्खी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो होता क्या है कि जब वो स्पेसिफिक मॉस्किटो जो मच्छर है वो आपको काटने आया, तो उसने आपके ब्लड में ये प्रोटोजोआ जो है डाल दिया है। ये आपकी स्किन पे होता है, आपके ब्लड के थ्रू। ठीक है, स्किन मतलब बोले तो स्किन के थ्रू जो है मच्छर ने काट लिया, आपके ब्लड के अंदर जो है प्रोटोजोआ डाल के चला गया। ठीक है, फैल गया वो आपकी बॉडी में। हाई फीवर इसमें आपको होगा बहुत ज्यादा, इसमें आपको स्वेटिंग होगी, या तो फिर एकदम से बहुत ज्यादा क्या होगी, ठंड लगेगी। ठीक है, आगे देखो यूज ऑफ मॉस्किटो नेट। इसके लिए आपको क्या करना है, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना है। रेपेलेंट्स आते हैं ना बहुत सारे, ओडोमॉस वगैरह आता है, वो क्रीम्स आती हैं, रोलॉन्स आते हैं, वो सब आपको लगा के रखना है। बच्चों के लिए आजकल कपड़ों पे चिपकाने के कुछ पैच आते हैं मॉस्किटो से बचाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के, ताकि स्किन पे वो क्रीम्स लगाएंगे तो हार्मफुल होगी। तो वो सारी चीजें जो है बच्चों के लिए करके रखनी है। लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहने, जब मच्छर का बहुत ज्यादा ब्रीडिंग टाइम होता है, जब मॉनसून होता है, तो लॉन्ग स्लीव कपड़े पहन के रखने चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो आपके आसपास। मॉस्किटो की ब्रीडिंग कैसे होती है? जहाँ जहाँ पानी जो है, ठहरा हुआ पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं गड्ढा है, पानी भर गया है, ठीक है, आसपास कोई आपने बाल्टी रखी हुई है, भर गई है बारिश या किसी चीज़ से, और वो बहुत दिन तक ऐसी ही पड़ी हुई है। लोगों के घर में कूलर्स होते हैं, उसके अंदर पानी भरा पड़ा रहता है, यूज़ नहीं कर रहे हैं बहुत दिन से, बस पानी भरा हुआ छोड़ दिया है बहुत दिन तक, उसमें मच्छर फटाफट ब्रीडिंग करते हैं, और ब्रीडिंग करके क्या करते हैं, फिर वो उसके अंदर कहीं इधर उधर जाते हैं, और जब भी कहीं इधर उधर स्टूल किसी पॉटी पे या कहीं भी, और उनके अंदर जो है ये प्रोटोजोआ आ जाता है, और फिर आपको वो काट लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको मलेरिया हो जाता है। तो मच्छर को ही जो है पैदा होने से रोक दिया जाए अगर आपको मलेरिया से बचना है। ऐसे सेम डेंगू में भी यही बात है।
अब जो डेंगू होती है इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, बैंड बज जाती है, वायरस की वजह से ये होती है। ये वायरस जो है हाल बुरा कर देता है इंसान का। सेम ये भी आपके ब्लड में जो है ब्लड में जाके अटैक करता है, आपकी स्किन और ब्लड पे अटैक करता है। इसमें आपको फीवर, हेडेक, मसल जॉइंट पेन, नोजिया जैसी फीलिंग, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग जो है बार बार आएगी। इसमें भी आपको सेम यही चीज़ें करनी है। अभी मच्छर से फैलता है, इसीलिए सेम प्रिकॉशंस आपको इसमें ले लेने हैं और अपने आसपास पानी इकट्ठा होने नहीं देना है। तो अब ये सारी चीज़ें पढ़ के आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है फैलते हैं और कैसे उनको होने से रोका जाए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्या है प्रिकॉशंस आपको बता दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा। तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या है, आपको क्या करना है, कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, अपने आप को, अपने आसपास को साफ रखना है। मैंने क्या बताया, ये कॉमन है, ये आपको हर बीमारी से बचने के लिए खुद के साथ करना ही करना है। ठीक है, बेसिक हाइजीन आपको हर रोज मेंटेन करके रखना है कि टाइम पे खाना, टाइम पे नहाना, टाइम पे ब्रश करना, है ना, ये सारी चीज़ें रीयूज़ नहीं करने अपने कपड़े बार बार। ठीक है, अब वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, आपको रेगुलरली बार बार अपने हाथ जो है साबुन से धो धोकर आने हैं, ताकि अगर कहीं से भी आपके हाथ में किसी तरह का कोई पैथोजन आ गया, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आ गया है, तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, और क्या करना है, आपको अपने माउथ और नोज़ को कवर करके रखना है अगर आपको कफिंग या स्नीजिंग या छींक आ रही है तो। ठीक है, वियरिंग अ मास्क, मास्क पहन के रखना है अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अपनी चीज़ें जो है किसी से भी शेयर नहीं करनी है, जैसे कि टाल और हैंकी जो होता है। ठीक है, कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, आपको अपना घर, अपना खाना, अपना पानी एकदम क्लीन रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर रहना है, रेस्ट करना है अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी ख़राब है। इससे आपकी बॉडी को हेल्प मिलेगी कि वो अच्छे से रिकवरी कर पाएगी एंड मिनिमाइजेस स्प्रेडिंग द डिजीज़ टू अदर, और इससे आप दूसरों को भी बीमारी कम फैलाएंगे, है ना, नहीं फैलाएंगे बेसिकली। तो आपको अपने घर रहना है, आराम करना है अगर आप बीमार हो रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो एक और छोटा सा पार्ट है, उसके बाद ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगी, फिर हम करेंगे अगले वाले पार्ट में बाकी का। ठीक है, सम इन्फेक्शियस डिजीज, कुछ ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं आर कॉज्ड बाय वॉर्म्स, जो वॉर्म्स से हमें हो जाते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाकर रहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर बेसिकली रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स, हमारे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स खा रहा है हमारे अंदर या हमारे ऊपर रहकर, ठीक है, हमारे ही अंदर रहकर, हमारे ऊपर रहकर हमसे फायदा ले रहा है पर हमें नुकसान दे रहा है, उनको कहते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स बोलते हैं जो कि हमारा न्यूट्रिशन खा रहा है, या तो हमारी बॉडी के अंदर घुसकर या फिर हमारे बॉडी के ऊपर। ठीक है, ऊपर का मतलब कैसे हुआ, जैसे आपके सर में जुएं अगर हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है, वो ऊपर है ना, आपके दिख रही है, नजर आ रही है, आपके बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर आ गई है, आपका खून पीती है, खून चूसती है ना, न्यूट्रिशन ले लेती है बेसिकली आपका। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो वॉर्म्स होते हैं यूजुअली कैसे फैलते हैं, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल्स। इन सब से ये जो वॉर्म्स होते हैं हमारे पास तक पहुंच जाते हैं और फैल जाते हैं और हमें इनसे रिलेटेड बीमारियां, समस्याएं हो जाती हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगली वीडियो में करेंगे आगे की चीज़ें, यानी अभी तक हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस देखे, अब हम देखेंगे डिटेल में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।